अस्सलामुअलैकुम, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान में हमारा पहला शूट है और हमारे जजेस अफ्तार के बाद यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ है अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। रमज़ान मुबारक है, रमज़ान मुबारक। बिल्कुल, रमज़ान के शोज़ मुबारक जी, स्पेशल। और इस वक्त तो जो ड्रामाज आए हैं वो भी बेहतर रमज़ान के शोज़ ही हैं ना ये। और यूजुअली रमज़ान ड्रामे जो है ना वो इतने अच्छे नहीं होते, बट एक आधा अच्छा है। इस वीक जो हम करने वाले हैं 4 नए ड्रामे और एक पुराना ड्रामा। जो नया ड्रामा है उनमें जो सबसे ख़ास है, सबसे पहले उसका तज़किरा करते चलें। और बड़े अरसे बाद जो एक हमारा फेवरेट, आई थिंक द बेस्ट कॉम्बो वी हैव, जैसे सैफ़ी हसन मुस्तफ़ा अफरीदी हैं, वैसे ही काशिफ निसार और ज़फ़र मिराज हैं। वो पहली दफ़ा दे रहे हैं रमज़ान प्ले। उसकी बात करेंगे दिल वाली गली में, और उसमें आपका ज़बरदस्त पेयर जो कि जट पत्तों का बंद था में था, सुहेल हमज़ा सुहेल और सज्जल, वो आपको नज़र आने वाले हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट रोल में। तो शुरू करेंगे अतीका जी आपसे, कैसा लगा आपको दिल वाली गली में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा मज़े का ड्रामा है, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड। एंड मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये है कि हमज़ा और सज्जल दोनों ने बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए हैं फ्रॉम ज़र्द पत्तों। ज़र्द पत्तों में उनका रोल एंड लुक एंड फील एंड बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट थी। स्पेशली हमज़ा सुहेल ने इसमें अपनी टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ, आई मीन आई फाइंड द प्ले वेरी नाइस। एंड इसके शॉट्स बड़े मज़े के हैं। तो जब हम डायरेक्शन पे आएंगे तब वील गो इनटू ऑल द टेक्निकल एंड एक्टिंग में वील गो इनटू द, बट ओवरऑल वेरी नाइस ड्रामा। आई रेकमेंड आप लोग प्लीज़ रमज़ान में से देखिएगा, क्योंकि मज़ेदार है, अच्छा बना है और बहुत अनयूजुअल कहानी है। शुरू ही होती है एक अनयूजुअल प्लॉट से, जो हम राइटिंग में बात करेंगे। इट्स वेरी नाइस। लो होगी नहुसत शुरू। हाँ, जैसी बिजली चली जाती है। राइटिंग बहुत अच्छी है एंड कहानी का जो प्लॉट है वो बड़े मज़े का है, बिकॉज शुरू ही होता है एक ऐसे एंगल से जहाँ पे आप कहते हैं ओ वाओ नाउ व्हाट। यानी कि जनरली जो ड्रामा होता है हम दिखाते हैं कि जी वर्क्स टूवर्ड्स रोमांस ना, ये शुरू ही होता है वहाँ से जहाँ से आप कहते हैं अब क्या होगा। हाँ। तो ये बड़े मज़े का है बिकॉज ये शुरुआत ही है शादी के बाद की शुरुआत है, और स्पेशली इतनी खतरनाक फैमिली में जब दोनों तरफ टक्कर की खवातीन मौजूद हैं। मुझे मज़ा आया। अच्छा, रमज़ान ड्रामे और ईद ड्रामे और जो जैसे सोशल जो स्पेशल ड्रामे होते हैं ना, जैसे एनी सॉर्ट ऑफ डेट्स रिलेटेड, ईद वाले भी, तो बहुत कम अच्छे निकलते हैं, बहुत कम। हम जल्दबाजी में निकाल रहे होते हैं, जुगाड़ कर रहे होते हैं। द वेरी फ्यू ड्रामाज दैट रियली आर, इवन द रमज़ान प्लेस बनते हर साल हैं, लेकिन बहुत कम अच्छे बनते हैं। आई थिंक दिस वन विल गो डाउन एज अ गुड ड्रामा एंड आई होप कि ये सस्टेन करे अपने आप को। तो लेट्स सी, आई एम गिविंग इट 2 thumbs up। दिल वाली गली। जी नादिया, आप दिल वाली गली में गई? जी जी, वहीं से तो लेके आई, शॉपिंग करके आई हूँ मैं। देख रहे होंगे आप, झिलमिल। तो ईद वाले जो प्लेस होते हैं ना, इसमें दिन बड़े लगते हैं। मुझे भी एक करना था हम टीवी का, लेकिन जब डेज सुने तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। और मेरी 2 बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन्होंने भी कहा था नादिया सोच लो। चले, आपने वो तो नहीं किया, अगर आपको ये काशिफ निसार ज़फ़र मिराज वाला ऑफर होता फिर? जाहिर बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम से बहुत फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली ये नाम ऐसे कि जिनको तो आप सुन के आप कहते हैं ऑफ कोर्स। चल गया ड्रामा, और इसके बारे में मेरे जो है ना हाइज एंड लोज हैं बोथ। प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा, स्क्रीन बहुत प्यारी लगी, कास्ट इज अडोरेबल। मेरा फेवरेट इज उज़मा। मैंने जितना उज़मा को एंजॉय किया है, वो बिल्कुल स्कूल टीचर लग रही है। जो उसने कपड़े पहने, जो बाल, और जिस तरह खा रही है वो, और बड़े मजे की लाइन थी ना, तमकीनत खा गई। वो कह रही अभी तो शुरू किया है। कह रही नहीं, वो लड़की खा गई मेरे बेटे को। मेरे लिए दिस ड्रामा इज जस्ट उज़मा। मैं इंतजार, उसके जुमले, वो जो बीच में बैठी हुई होती है, कहाँ से मिली उसको, कहाँ से मिली? वो रास्ता ना पेड़ से जाता है, कहाँ से जाता है और कहाँ से जाता है। तो वो शी इज अमेजिंग। मैं तो सिर्फ उसको देख रही हूँ, रिवाइंड कर करके मैंने उज़मा जी का काम देखा, अडोरेबल। तो मेरे लिए, और उज़मा जो वो देखा है, वो जो भाई और वो सबा फैसले के दरमियान में बैठी हुई होती है। हाँ। वो इधर से बात बोलती है, वो बीच में लुकमा देती है, वो और गैस लाइट कर रही होती है सारी सिचुएशन को। लेकिन उसका नाम तमकीनत, और ऊपर से जो वो बनी है वो सही स्कूल टीचर है, तो मुझे तो उसने दिल जीत लिया। बाकी
आई हैव नोटिस सम फ्लॉज। अच्छा, मैं पहले ही आप लोगों को एक वो दे दूँ, वो क्या होता है शुरू में डिस्क्लेमर, जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ पहले एपिसोड की बात है, कल गेम चेंज हो सकती है, कल हो सकता है मुझे इश्क हो जाए इस ड्रामे से और कोई फ्लॉ नज़र ना आए, लेकिन आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एपिसोड 1, तो जो उसमें मैंने फ्लॉज और चीज़ें कुछ देखी हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट, स्टिल 2 thumbs up। मरीना जी। मैं तो बायस्ड हूँ, मैं तो इनको वैसे ही 2 thumbs up देने। So when I read Zafar Miraj's name के और जो ट्रेलर जो आया था ना, तो मैंने छोटा सा एक भंगड़ा किया, and little did I know it was directed by काशिफ निसार। तो मैं जब छोटा सा भंगड़ा क्यों किया, बड़ा सा भंगड़ा क्यों नहीं? Because घर में फिर you know the dog gets excited and everyone उन्होंने gets लिखा है। excited। मैंने कहा, फिर मैंने कहा सुबह को when I got out of bed I was like, oh my god, this is going to be so exciting। So obviously as usual a very well crafted combo, काशिफ निसार ज़फ़र मिराज। लेकिन ये जो कॉम्बो है ये अब हमें ये पता है कि काशिफ निसार के सारे प्लेज अभी जो हमने देखे उसमें एक ह्यूमरस एलिमेंट हमेशा रहता है, बट दिस इज़ प्योरली बॉर्डरिंग ऑन ह्यूमर अप टिल नाउ जो हमने देखे। बट इसकी अंडरलाइन कहानी मुझे लगता है एक सीरियस कहानी होगी, लेकिन कैरेक्टर्स आपके इतने ज़्यादा हैं, अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि कौन हु इज़ मैरिड टू हु एंड हु इज़ व्हाट। आई जस्ट नो कि बहन भाई का एक फड्डा चल रहा है और 2 क्या कहते हैं सिस्टर इन लॉज का, जो बहुत ही ज़्यादा ही डेंजरस फड्डा है। बट कहानी शुरू हुई एक शादी के साथ, यूजुअली रोमांस होता है, यूजुअली ये सारी चीज़ें होती है, बट ये कहानी शुरू ही हुई है एक शादी के साथ। तो आगे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये लड़की एक जुमला जो मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली रहा है कि वो जो शुरू में बंदा वो वीडियो बना रहा होता है ब्लॉगर, तो कहता है लड़कियां भागती क्यों हैं घर से। आई थॉट दैट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक एन एंटायर ड्रामा कैन बी मेड ऑन कि लड़कियां क्यों भागती हैं घर से। देयर मस्ट बी अ ट्रिलियन रीजंस, और इस जिसके बारे में इस पे ड्रामे नहीं बनते और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है ना, बस सिर्फ भाग गई। हमने सिर्फ ये सोचा कि वो भाग गई, क्यों भागी भाई, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट। और इसमें नहीं बस कोई भगा ले गया, किसी के साथ भागे, कैरेक्टर की खराब थी। एग्जैक्टली बस ये हमारा वो बात हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती। तो अब इसको आगे ये लोग बढ़ाएंगे, ले जाएंगे, आई डोंट नो, बट देयर इज़ दैट लवली सीन जिसमें वो बता रही होती है कि वाई शी लाइक्ड हमजा। सो उससे आपको एक हल्की सी झलक मिली है कि मे बी दीज वर द रीजंस। अब हमें पता चलेगा, कहानी अनफोल्ड होगी, बट आई डिड दिस ट्वाइस सो दैट मीन्स 4 thumbs up जी। अब बात कर ली जाए ज़फ़र मिराज साहब की और काशिफ निसार, इन दोनों का साथ में ही तज़किरा करना चाहिए। क्या कहेंगे दीका जी आप उनके बारे में? तो एक तो कहानी बड़े मज़े की है, जुमले जो इस्तेमाल किए हैं बड़े मज़े के हैं, जो जुमलेबाजी हो रही है बड़े मज़े की है, सिचुएशंस बड़े अच्छे लेके गए हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 ईच। 10। आई लव इट। नादिया। अच्छा, मेरी बारी आ गई। तो अभी आगे बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। आई विल गिव द राइटर 8, बट थोड़े नंबर काटेंगे काशिफ निसार के 7। ओके। मरीना जी। आई एम गोइंग टू वॉच एवरी डे, मुझे पता है, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशंस एंड दीज एक्टर्स आर सम ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, बिकॉज ये एक सिंपल लाइन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। सो फॉर मी, बिकॉज इट्स द फर्स्ट एपिसोड, आई एम डूइंग 9 and 9। अदीका जी, सज्जल एंड हमजा। Sajjal and Hamza, fantastic actors, very brilliant combo pairing because they look good on screen together. इनकी एक chemistry भी है, आपस में आपको समझ आ रही कि they're comfortable as people also. I'm going to give them a 10 each. This is my 10 वाला था। नादिया। तो आई विल गिव देम, सज्जल इज़ अ 10, हमजा फॉर नाउ 9, ताकि ज़रा बच्चा और आगे जाए, बट एंड उज़मा इज़ 10 + 10 तमकीनत। मरीना जी, सज्जल एंड हमजा। To the whole cast, I'm giving a 10, but if I'm first episode, I'll again give them both a 9 each. 9।
अब चलते हैं वोटिंग की तरफ। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो टोटल हुए हैं 20,200 और जफ़र मिराज के हिस्से में आए 3,784, 19% बनते हैं 1.9। अभी सिर्फ एक ही एपिसोड आई है लेकिन वोट अच्छे हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,200 और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 3,500, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर फीमेल एक्टर की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,785 और सज्जल अली के हिस्से में आए 4,325, 22% बनते हैं 2.2। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,345 और हमजा सुहेल के हिस्से में 3,800, 19% बनते हैं 1.9 इनको भी मिले हैं। फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से ये अच्छी वोटिंग है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये काफ़ी पिक करेगा ड्रामा और जैसे ही पिक करेगा तो मेरे ख्याल नादिया की तरफ से भी नंबर्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन जजेस ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है दिल वाली गली में वो ड्रामा है जो आपको रमज़ान में देखना चाहिए और ये कहने के लिए हमें बिल्कुल पैसे नहीं दिए गए। जी हाँ, हमारे पास ऐसे इल्जामात भी लगे हैं कि हम पैसे लेकर रिव्यूज़ करते हैं। इस पर भी बात करेंगे और डाइन का रिव्यू भी करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और अब बात होगी डाइन की। डाइन इज़ वेरी पावरफुल। आपका दिल चाहता है कि यार कुछ इसमें कोई पावरफुल नेगेटिव कुछ कैरेक्टर होगा। महविश हयात ने एक बहुत ही खौफनाक वीडियो यो हानी सिंह की थी, उसके बाद कम बैक किया है अपने ड्रामों में, बहुत शुक्रिया। साथ में OST से शुरू करूँ। इस ड्रामे का OST कमाल है, कमाल OST। उसने क्या इसको उठाया और अगर आप OST देखते हैं तो स्टोरी काफ़ी क्लियर हो जाती है। आई थिंक यहाँ 2 बीवियाँ होंगी एहसन की। पहली जो है नाम उसका हाय शबाब कबाब शबाब। मैं तो कोई ये वैसे नाम आती का जी, ये थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा है शबाब। That's a very common name. I know, but थोड़ा बोलते हुए ना जरा थोड़ा सा कबाब ज़हन में आ जाते हैं बाद में। तो शबाब बोले महफिल, तो वो मुझे थोड़ा सा नेम यूनिक है, डिफरेंट लगा मुझे एकदम। तो बहुत अमीरों का ड्रामा है जी, बहुत ग्रैंड। इसमें तो चपड़ासी का घर भी ऐसा है कि आप कहते हो वाह। इसमें तो चपड़ासी भी ना मुंह नहीं लगाया मैं गरीब लोग। तो चपड़ासी भी इसके बिलियनियर है, लेकिन जब घोड़ों की रेस हुई तो 4 घोड़े थे हमारे पास बस पूरे कराची में। और उसमें हमने दिखाया कि बहुत, अब मसला है ना लड़के को अमीर कैसे दिखाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बहुत दफा हो गया लड़के को आदमी अब तो लड़के लड़कियां कहना जरा मुश्किल हो गया। जो हीरो है हमारे जो मर्द और औरतें यूनिवर्सिटी में हैं इसमें तो भारत मुझे उसका काम अच्छा लगा। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, मज़ेदार हर सीन। और वो जो है ना ये मुझे तो वैसे भी अच्छे लगते हैं ना ये लालची, यू नो माय फेवरेट कलंदर से आपका मुझे फेवरेट बहुत पसंद है लालची फैमिलीज और बहनें भाई। और वो क्या लाइनें चल रही थी शबाब की और बहनों की, कटर कटर कटर। वो उसको बांझपन पे देते हैं ताने, ये इनको कह रही हूँ अपने घर में तो जो नहीं रहते वो भी देखो दूसरे के घर में पड़े हैं। तो वो जो फायरिंग ऑफ डायलॉग्स चल रही थी, आई लव्ड इट। मैं तो कब पॉपकॉर्न ले आओ यार, मजा आ रहा है। और फिर महविश के सीन्स, महविश नैयर एजाज का काम, वो सारा हर सीन, दोनों ट्रैक्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। कहीं मैं बोर नहीं हुई, कहीं सीन्स ड्रैग नहीं थे। और जो क्लाइमेक्स हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग उस्मान कि उतनी जल्दी उसको ऐसे ईंट से मार के चले गए। और प्रोमोज देख के आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद महविश हयात का एक ग्लैमरस वर्जन भी आने वाला है जिसमें वो बेस्ट हैं। और एहसन के साथ वो क्या करेगी, इस फैमिली से कैसे बदला लेगी। मेरे लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ और भी थी कि आप OST में देखें तो इसको स्टैब भी किया है, इसको चाकू मारेंगे आगे जाके बहन भाई। तो ये इसका बदला तो बनता है। ड्रामा मेरे लिए जो अभी मैंने देखा, आगे बदल भी सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द एपिसोड्स, वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग। आप कैसे तारीफ कर दी सेवन स्काई जियो के ड्रामे की? आपने पैसे पकड़े आपने? अरे भाई ना पूछो मैं कहा जो सुन मेरे दिल से बच गया है, ब्रिंग द चेंज। अच्छा जी, मरीना जी interesting. I've seen it twice. First time round didn't enjoy it much at all. The sad part is that it's a classic case of not depicting the characters as they are written.
वो घर चपरासी का घर नहीं, तो फिर आप मत कहें ना चपरासी, आप निकाल दें लफ्ज़, कोई मैनेजर कर कुछ दें। भी कह दें, बिकॉज माँ स्कूल टीचर है ना, आप स्कूल टीचर का घर कह दें या उसको मैनेजर बना दें, उसको कुछ भी बना दें, चपरासी ना कहते ना, तो इट वुड हैव हैड मीनिंग, इट इज़ लिटरली चेंजिंग दैट वन लाइन। सो वहाँ उधर हुआ, इट इज़ डेफिनेटली ओवर द टॉप, बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर है मेरे लिए, बट जो कहानी है, द वे इट्स बीन डायरेक्टेड, दैट ओवर द टॉप इज़ नॉट लुकिंग बैड, नॉट लुकिंग बैड इन द सेंस कि आप उसको थोड़ा बहुत हजम कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कि एक एक्टर इतनी ओवर द टॉप एक्टिव, वो सारे के सारे कर निदा मुमताज ऑल द टाइम, बेटा अंदर जाओ, मेरा पेट No, लो। पापा आ गए, बेटा कमरे में जाओ, पापा आ गए। but Nida Mumtaz is the only believable character. She is the only believable character. मेरे पिटने का टाइम हुआ चाहता है। वो उस्तानी लग रही है, वो मार खा रही है, वो मजलूम औरत लग रही है, वो एक ही है जो मुझे लगता है कि जो अपने कैरेक्टर में सबसे कमाल की तो उस वाले घर में जो मेड है ना, मेड ब्यूटीफुल, मेड ओवर द टॉप, काजल, झुमके, वो ज़्यादा तैयार है। ब्यूटीफुल। सो सब हर किसी के लिए तैयार। but the ending of the last second episode was fantastic. It was not expected. उसकी वजह से आपके एकदम से, जैसे कहते हैं ना, जो सारी आपको चीज़ें इधर उधर की लग रही थी, वो एकदम से सब गायब हो जाती है कि अब क्या होगा। सो ये डाइन कैसे बनेगी, बट it was an interesting watch second time round, not first time round, so I'm going to give वन थम्स अप। अतीका जी, डयान, डैन, डैनियल। डैनियल जियाना। मुझे बहुत मज़ा आया ये ड्रामा देख के। आई एन्जॉयड इट, इट्स वेरी ग्लैमरस, फिल्मी, वेरी सिराज उल हक स्टाइल। मैंने सिराज के साथ पिछले साल सुकून किया था, तो मुझे अंदाज़ा है उनके स्टाइल का कि ही वांट्स द फ्रेम टू लुक वेरी ओवर द टॉप एंड वेरी ग्लैमरस। एंड हाँ, 4 घोड़े थे, लेकिन घोड़े थे। एहसन कुड राइड, मेरा देखें, हमारे ऐसे तो हमारी फिल्में कर चुके हैं, उनको तो डेफिनेटली हॉर्स राइडिंग आती होगी। नहीं तो नहीं होता ना, डेफिनेटली तो नहीं होता ये। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ही वाज एक्चुअली राइडिंग ट्रॉट पे जा रहा था, लेकिन ही वाज राइडिंग अ हॉर्स एंड इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, बिकॉज हम अक्सर स्विमिंग, राइडिंग, स्वॉर्ड फाइट कुछ नहीं दिखाते। वी डोंट शो एनी स्पोर्ट, वी डोंट शो एनी, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा, कोई थ्रो बॉल नहीं खेल रहा, कोई बास्केटबॉल नहीं खेल रहा। आई मीन वी डोंट शो एनी स्पोर्ट, एनी एक्टिविटी। तो credit to the director कि he opened with the horse race, which was a nice beginning of the entire project. तो पूरा सेटअप अच्छा सेटअप लगा, मेहनत हुआ, मेहनत होती है, थी। ये आसान काम नहीं होता। हमारी प्रोडक्शन में इतने ये these are not easy things to do, पर ओवरऑल कास्टिंग में ठीक ही है। और जो एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे की, फ्रॉम इट्स स्क्रिप्ट टू डायरेक्टर, लाइक व्हाट सिराज वांट्स टू शो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। और एक ट्रैक है वो जहाँ पे आप वायरस नहीं पैदा हो रहा, दैट्स अ वेरी बिग ट्रैक, दे आर गोइंग टू इंटरट्वाइन समवेयर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होगा। तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई थॉट वेल डन सिराज, मेहनत नज़र आ रही है ऑन जस्ट फ्रॉम द ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द प्ले। आई लाइक्ड इट वेरी मच। thumbs up। तो जी राइटिंग की बात कर लीजिए और डायरेक्शन की, तो बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग में 2 नाम हमें नज़र आते हैं, फातिमा फैज़ान एंड अंबर अजहर, और डायरेक्शन है सिराजुल हक की। तो नादिया, क्या कहेंगे आप फातिमा फैज़ान और अंबर अजहर की राइटिंग के बारे में? ओवरऑल मैं कहूँगी इट्स अ गुड एफर्ट, और आई विल गिव 8 टू द राइटर अभी स्टार्ट में, और सिराज को भी अभी शुरू में आई विल गिव हिम अ 9 स्टिल। ज़बरदस्त। वाओ, काशिम निसार 7 एंड सिराजुल हक 9। मसाला ड्रामा है वो ना, इनके टाइप का नहीं कह रही है, ये मेरे टाइप का है। महीना जी, बात कर रहे हैं डायरेक्टर एंड राइटर की, सो आई विल गिव देम बोथ, आई थिंक एन 8 दोनों के लिए। वेरी गुड स्टार्ट फॉर डाइन। बिल्कुल। अतीका जी, सो राइटिंग पे पहले बात कर लेते हैं। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, इसमें कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लगे, इसमें जो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं बहुत अच्छी हैं, वेरी इंट्रीगिंग। आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहानी आगे कहाँ जाएगी,
जब हम डायन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ये लड़की कैसे आएगी इस फैमिली के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेब क्रिएट हो रहा है, राइट? आपको समझ आ रही है वो एक जाल बिछाई जा रही है, और उसमें ये कि ये कैसे आएगी और यहाँ होगा क्या. So I will give the writer a 10 because I feel the story is very exciting and the intertwining जो हो रही है और जो होगी आगे जाके बड़ी मज़े की लग रही है मुझे. And I'll give the director I'm taking away one mark for when I come on to casting. I'll give Siraj a 9. देखो कितने नंबर मिल रहे हैं. चलें जी, अब कास्ट की बात की जाए, और कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. और महविश हयात काफ़ी अरसे के बाद हमें किसी सीरियल में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम हम महविश हयात को रिव्यू करने लगे हैं. हाँ, पहले और एहसन खान फिल्म्स मुझे तो बहुत अच्छी लगी है. लास्ट में क्लाइमेक्स में भी इसका एक्सप्रेशन, और जिस तरह अब वो इतने क्लोज हुए नहीं, उसका होप है कि ये प्यार, उसको पता है प्यार मुझसे करता है, और एकदम आके मोहब्बत छीन गई, और जिस तरह उसने सर रखा है ना उसको देखने के लिए भी कि ये जिंदा है या नहीं, और उसके एक्सप्रेशंस वहाँ वेरी वेरी पावरफुल, गुड परफॉर्मेंस. आई विल गिव हर अ 9 फॉर महविश हयात. अच्छा, एहसन की महविश के साथ केमिस्ट्री कैसे होती है पता चले कि अभी वैसे नहीं जैसे बाकी दो ने मुझे इम्प्रेस किया है. तो अभी फॉर मी एहसन इज जस्ट अ गुड जॉब. 6 फॉर नाउ. 6 या फॉर नाउ. मैया जी. I'll give Ehsan a 7 and Mehwish, I felt that घर में yes, घर में खौफ था उसके, स्कूल में मुझे नहीं. I did not believe that this was a girl जो अगर मैं उसको every day देखती कि I would think कि ये एक ऐसे घराने से आती है. So I will give her an 8. 8. अतिका जी. Vulnerability की कमी है. I'll give her a 7. And if we come to Ehsan for the male actor, I think Ehsan is doing a good job. जो रोल उनको दिया गया उसमें बहुत वो बैठ रहे हैं. So I will give Ehsan an 8. 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं, और डाइन से फातिमा, फैज़ान और अंबर अजहर के हिस्से में आए हैं 3,640. 18% बनते हैं. 1.8 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं पहली 2 एपिसोड के लिहाज से. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,200, और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 4,237. 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,785. डाइन से महविश हयात साहिबा के हिस्से में आए 2,372. 12% बनते हैं. 1.2. और अगर मेल एक्टर की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,345, और एहसन खान के हिस्से में आए 2,762. 14% इनको भी मिले. 1.4 इनके पॉइंट्स हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ. डायन, डयान, डैन, डयाना, बहुत सारे नाम जो थे. गुड स्टार्ट. गुड स्टार्ट. Very good start. और आई होप ये ड्रामा अच्छा जाएगा. अभी 2 थम्स अप के रिव्यूज़ भी मिले, 1 थम्स अप भी मिला, तो आप देखना शुरू कीजिए. इंटरेस्टिंग लगेगा. स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है. आगे क्या होने वाला है इसीलिए क्यूरियस है क्या होता है. लेकिन अगला जो ड्रामा हम करने वाले हैं वो भी है बहुत ही ख़ास. रमज़ान प्ले है, और महीना जी करेंगे उसका रिव्यू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. अब बात करी जाए उस ड्रामे की जो कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट ने प्रेजेंट किया है, ग्रीन एंटरटेनमेंट है, और प्रोड्यूसर हैं तहरीम चौधरी, डायरेक्टर हैं शाहिद शफात, और राइटर हैं सादिया सिद्दीका. और मरीना जी, दिल की चाशनी, इश्क दी चाशनी, दिल की गली से दिल की चाशनी आ रहा है. इश्क दी चाशनी कैसी लगी आपको? I liked it. I liked it. It's got its flaws, it's got its problems, it's got its story issues, but overall मुझे बहुत पसंद आई. और opening तो was so strong and it was so beautiful. The camera movement, the way I think Shahid introduced the characters. एक यहाँ से आ रहा है, एक वहाँ से आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, बातें भी हो रही हैं, आपको पता भी चल रहा है. अब ये वो वाली, ये opposite of क्या कहते हैं इश्क, दूसरा क्या गली वाली, दिल वाली गली. दिल वाली गली ऑपोजिट, बिकॉज यहाँ एक रोमांस शुरू होगा. एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट इज़ कि एक घर आने में आपका क्या कहते हैं एक बेटा है,
and that one person who is a small person. और दूसरे घराने में like एक फौज है पूरी. There are 3 brothers and 3 wives and their children, and you know, I think 4 brothers if I'm not mistaken. So that's also a very interesting, you know, like juxtapose. और cast कितनी heavy है. Huge, massive. Cast. I love Umair's character and his opening scene at the जब वो मिठाई बना रहा होता है और वो सारे झूठ बोल रहा होता है उसको, क्या कहते हैं अपने छोटे को, क्या नाम है, शाह साहब. हाँ, शाह कहता है शाह साहब उनको ये भी कहते हैं, कहता है और कोई झूठ. I thought that was really really cute. So I really enjoyed it. Yes, when we come to all the other parts of it, you know, आगे पीछे चीज़ें वीज़ें हुई हैं, good performances, but just to handle that mass of people, I would love to have Shahid here and tell us how he just did the opening episode, because so much has happened in the opening episode. But so I'm going to give it am I going to give it? I'm going to give it 1 thumbs up. 1 thumbs up. अतिका जी, इश्क दी चाशनी. My God, पहले तो I mean, please let me read the names. खुशाल खान, सहर खान, उमैर राना, तौसीक हैदर, फरा सादिया, सलमा ज़फ़र, इस्मत ज़ैदी, सलीम मिराज, सभी. मेरा मतलब है ब्ला 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 ब्ला. हसन न्याज़ी साहिबा. Everyone in the grandmothers. हसन न्याज़ी. But I know रह गया who's who. और कौन था? पहले तो आते गए. And the young cast also is really good. The new people. Yeah, I'm like, what? हम ही नहीं है इसमें. है बाकी तो लगता है पूरी इंडस्ट्री है इस ड्रामे में. आधी इंडस्ट्री एक उसमें है, वो दिल वाली गली में, और आधी दिल वाली इंडस्ट्री गली में. I mean, मेरा मतलब है big cast. इस्लामाबाद में शूट हुआ है. हाँ, इस्लामाबाद में. हाँ, but the thing is, it's a Beautiful big opening. cast. No, and Green वालों का है, and good effort. And शायद again I agree with Marina, but हम direction writing में आए the frames and all very interesting. But it was a heavy cast. अब I can only pray कि आगे जाके ना ये जंबल मंबल ना हो जाए, क्योंकि जब इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो आप परेशान रहते हैं, या तो कुछ डाइल्यूट हो जाते हैं जो फिर उन कैरेक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी और उन एक्टर्स के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, या फिर वो इतने सारा कुछ हो रहा होता है कि आपके वो एक कन्फ्यूजन में ही रहता है ब्रेन के व्हाट्स हैपनिंग हियर. सो फॉर मी इट वाज an easy watch. I did enjoy Umair Rana a lot. In fact, it's nice to see Umair Rana in not a toxic role for a change. Usually उनको वो ख़तरनाक और बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर्स दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको एक बड़ा क्यूट सा, स्वीट सा, मज़ेदार कैरेक्टर मिला है, which is nice to see Umair doing for a change. तो for me, because there were some issues, I would say 1 thumbs up for now. 1 thumbs up. नादिया. जब ऐसे ड्रामे होते हैं ना जिसमें इतने सारे रिश्तेदार हों, तो बड़ा एक आसान तरीका है एक नरेशन करके ना पहले एपिसोड में बता दें कौन कौन है, और बहुत मज़ा आता है उसमें. और इतनी अच्छी आवाज़ें हमारे बड़े बड़े एक्टर्स की, तो आप उसमें बता दें जी ये एक घर है, कहानी क्या है, ये इसकी ताई हैं, अरे ताई ये देखो यहाँ चाची हैं, और ये तो हर वक्त नटखट ऐसे करती रहती. कितनी मज़े का फिल्मों में Very ऐसे good पहले point. Yes, नरेशन होती yes. थी, यकीन करें मज़ा आता है. सब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ये साहब देखें ये तो इनका तो दिन ही अब शुरू और होता थर्ड है. आई व्यू से. हाँ, ये एक बावर्ची फिल्म थी जिसमें स्टार्ट ही ऐसे हुआ था. एज ए स्टोरी टेलर आपको कैरेक्टर्स बता देने चाहिए पहले एपिसोड के शुरू में जितनी जल्दी हो सके, ताकि फिर हम कहानी इंजॉय कर सकें. बहरहाल शद्दी भाई एंड खुशहाल की मैं लास्ट टाइम बताया, एक टीम बन गई आफ्टर मोहब्बत, मेरी गुमशुदा, और मोहब्बत उसके बाद गुमशुदा में वही तकरीबन फिर दुनियापुर. हाँ, बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा, तो इनकी एक टीम ही बन गई, और ये और भी प्रोजेक्ट्स में आपको साथ नज़र आएंगे. दुनियापुर एंड नाउ दिस, तो ईद का प्ले भी इनका हो गया. तो अच्छी टीम है, कंफर्टेबल हैं. कुछ इनके पुराने ड्रामों के भी एक्टर्स हैं. फिर आपको जो पिंडी में इस्लामाबाद में ड्रामे बनते हैं उसमें आपको वहाँ के लोकल एक्टर्स भी नज़र आते हैं. सफ़रा सादिया नज़र आ रही हैं, तौसीक नज़र आ रहे हैं. मेरे लिए 2 इसके सीक्वेंस इंटरेस्टिंग थे. 3, एक बाइक वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ वो बाइक से टकराया और वो जो सेकंड टाइम लगता है उसको, और वो जिस तरह खुशहाल गिरा है, बल्कि खड़ा हो गया ना, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आपको झटका लगे तो आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगती है उसके इंसान की अपनी जो गिरा है. वो अच्छा सीक्वेंस था. उसके अलावा मुझे जिस तरह शादी पे सब तैयार हो रहे हैं ना, और वहाँ जब कैरेक्टर्स आए तब बड़ा मज़ा आया. वो सरप्राइजिंग था कि ओह ड्रामे में ये भी है. वो शूट बड़ा मुश्किल सीक्वेंस था. वो सब कैरेक्टर्स को दिखाना, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे थे,
तो सामने कोनों से निकल रहे हैं, पर्दे के पीछे से निकल रहे हैं, बट उधर वहाँ फैमिली इंट्रोड्यूस हुई तो वो अच्छी लगी मेरे हिसाब से। देयर टू मेनी कैरेक्टर्स, रश बहुत है। बट फॉर मी, मुझे थोड़ी जब क्राउडिंग हो जाती है, चाहे वो दांतों की क्राउडिंग हो मुंह में या ड्रामे में कैरेक्टर्स की, वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करता है। वन थम्स अप। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग की। राइटर हैं जी सादिया सिद्दीका और डायरेक्टर हैं शाहिद शफात। महीना जी। Overall, for me, I think I enjoyed it. It was a good watch. I didn't have any major issues with it. आगे जाके देखेंगे कास्ट बड़ी है, how he's going to handle it. So I am going to give them a 8 and an 8. 8 and 8 We're doing writer and Direction. Yes. अतिका जी। I'm going to give both writer and director 5. 5। ओके जी, नादिया। हाँ, हम क्या करें? राइटर एंड डायरेक्टर। राइटिंग फॉर नाउ इज 6। कोई ऐसा जुमला नहीं जिसको मैं आप कोट करके आपको सुनाऊं, कोई जुमले नहीं है, थे दूसरे वाले में हैं। और डायरेक्शन 7 फॉर नाउ। ओके जी, ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,200 हुए हैं, और इश्ती चाशनी में सादिया सिद्दीका को मिले 3,387, 3% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,200 हुए हैं, और इश्ती चाशनी से शाहिद शफात के हिस्से में 3,177, 15% को भी मिले 1.5 इनके नंबर बनते हैं। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, खुशहाल खान एंड सहर खान। महीना जी। Both of them for me are very very fine actors. I think कहीं कहीं over acting हो रही थी, but I will still give them both a 7 each. 7, वेरी गुड जॉब। अतिका जी, सहर खान और खुशहाल। Yes, I think I'll also give them both a 7 each. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया। दोनों ने मुतासिर नहीं किया, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन अभी मैं दूंगी जस्ट 6, नॉट इम्प्रेस्ड। 6 खुशहाल एंड सहर खान। ऑडियंस से चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,785। सहर खान के हिस्से में इश्क दी चाशनी से आए हैं 3,650, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,345, और खुशहाल खान के हिस्से में 3,660, ये भी 18% बनते हैं 1.8 इनको All मिले the हैं। new dramas. हाँ. तो अगर देखा जाए तो इनको थर्ड हाईएस्ट मिले हैं। ओके जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और यूट्यूब पे हमारा पेज फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन जो हैं वहाँ पर आ रहे होते हैं, और बहुत सारी बातें जो आप टीवी पे नहीं आपको मिलती नेशनल टेलीविज़न पे, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। रमज़ान प्ले और भी बहुत सारे आ रहे हैं, और भी बहुत सारे नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं। आप कौन सा देखना चाह रहे हैं उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही महीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।